कि मेरे घर में 2 मारुति की गाड़ी और है, हम्म। तो वो तो हमने वहीं रिजेक्ट कर दी कि मारुति की गाड़ी नहीं लेनी। देखो इसमें अगर बैठ के जा रहे हो ना, मतलब एक वही वाली बात कि ऐसा लगता है हम टैंक में जा रहे हैं। दिख गई भाई। हाँ, कैमरे ने भी अपना फोकस हाँ, कर लिया है। कोई सामने अगर कोई स्विफ्ट वाला अगर बदतमीजी कर रहा है ना तो 1 मिनट ये नहीं लगता ठोक दो। उस टाइम पे सीएनजी होती तो चाहे फिर मुझे 1 लाख रुपए और देने पड़ते, मैं ले लेता। तो पीछे स्विफ्ट वाला था, तो उसने ऐसे ही बम्पर टू बम्पर में पीछे से टक्कर मार दी। तो गाड़ी तुम रोज रोज चला रहे हो, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है ना, वो एक मोमेंट होता है जहां तुम्हें लगता हाँ। है कि यार ये चीज मेरे पास होती तो मैं बच जाता। थोड़ा सा ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेंज करो, क्योंकि जो टाटा का चलाने का तरीका है वो और गाड़ियों से अलग है। भाई आपको टाटा ने कुछ अलग ही एल्ट्रोज बना के दे दी, मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने गलती कर दी ऑल्ट्रोज लेके, पर हाँ लगता है कि अब ये गाड़ी उड़ने वाली है, टेक ऑफ कर जाएगी। 15 दिसंबर को ही गया था शिमला। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, इसने निकाला मेरा 19.5 का है। अरे एवरेज। भाई साहब, हेलो दोस्तों, भाई आज मैं लेके आऊँ आपके लिए सामने देख लो यार, हमारे साथ खड़ी हुई है टाटा एल्ट्रोज। क्या बात है भाई, बहुत दिनों बाद अपने चैनल पे आ रही है एल्ट्रोज। आज अपनी गाड़ी आई है, कहाँ से वो भी बताएंगे। इस गाड़ी के ओनर भी हमारे साथ बने हुए, तो क्या हाल है विपिन भाई? बढ़िया एकदम भाई। विपिन भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने मुझे मेल किया था ना कभी पहले? मैंने किया था 2-3 महीने पहले मेल, अच्छा। और उस टाइम पे फिर आपका रिस्पॉन्स भी आ गया था दूसरे तीसरे दिन ही। हम्म। तो उस टाइम उसके बाद फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं बिजी हो गया, फिर मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हम्म। आपका नंबर भी आ गया कि रिव्यू करानी है, तो फिर अच्छा, मेरे को नंबर मैंने कॉन्टैक्ट तभी करो। शेयर कर दिया था। उसी टाइम पे मेल आ गया था। फिर अभी मेरे को थोड़ा टाइम भी मिला, तो मैंने कि वासु भाई को एक बार कांटेक्ट करते हैं रिव्यू वगैरह के लिए। फिर मैंने आपको कल कांटेक्ट किया और आज हम यहाँ देखो, ये सब चीजें आप सोच रहे हो कि क्या बकवास करने लग रहा है, क्यों बता रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी जब मैं विपिन भाई से मिला हूँ तो मेरी जानकारी विपिन भाई से पहले से ही है। मतलब कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। और अभी जब ये मुझे मिले, जहाँ मैंने इनको बुलाया, मैंने बोला भाई मैंने आपको कहीं देखा है। कहने लगे कहाँ देखा? मैंने ब्लू डायमंड में पढ़े हो? कह रहे हाँ। तो ऐसे ऐसे जानकारी निकल गई, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कहानी आई है और ऐसे ऐसे विपिन भाई हमसे देखो मिले एक ही स्कूल के पढ़े हुए इतने हैं। साल बाद मिल रहे हैं। देख लो कैसे कैसे मुलाकात होती है भाई, किस जरिए से होते है, कुछ नहीं वही, पता होता। चलो विपिन भाई, गाड़ी पे आते हैं। मुझे ये बता दो, गाड़ी की डिलीवरी कब ली थी? मैंने डिलीवरी ली थी 2023 जनवरी में। ओके, और वेरिएंट कौन सा है? ये है एक्सएम प्लस। उस टाइम पे ना एक एक्सटी आता था वेरिएंट, वो उस टाइम पे डिसकंटिन्यू कर दिया था, शायद अभी आता है। तो फिर ये पहले एक एक्सएम आता था, एक्सएम के बाद एक्सटी। अच्छा। फिर उसी टाइम पे एक्सएम प्लस लॉन्च हुआ था, इसमें कुछ चीजें एडिशनल कर दी थी, फिर हमने एक्सएम प्लस ले लिया। अच्छा, मतलब पूरी रिसर्च करने के बाद लिया है। हाँ, तो ओके। रिसर्च उस टाइम पे हमारा जो बजट था वही 8-9 के आसपास था। हमने कई हम्म। सारी गाड़ी देखी, तो हम हुंडई में गए, तो वहाँ पे i20 था हमारे पास हम्म। वेरिएंट। इसमें ऑल्ट्रोज, फिर उधर बलिनो भी आती थी। हम्म। तो फिर हमने सारी गाड़ियों की टेस्टिंग करी, तीनों की अच्छी खासी, तो फिर हमें ये गाड़ी फाइनल करी सारी अच्छा, चीजें देख एल्ट्रोज जाके। फाइनल करी। हाँ, ओके, अच्छा, लिस्ट में कौन कौन सी थी? i20 थी। i20 थी सेम प्राइस हाँ में, हाँ। वो 8.25 के आसपास आ रही थी, हम्म। ये 8 की पड़ी थी हमें। हम्म। और फिर एक बलिनो थी चलो, मारुति में। i20 को क्यों रिजेक्ट किया फिर? ऐसा क्या देखा उसमें? देखो, एक मेरे फ्रेंड के पास है i20, तो हम्म। हम उसे लेके गए थे मसूरी, देहरादून, ये सब घूम घाम के आए। गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है गाड़ी का। इंजन बहुत रिफाइन है, इसके मुकाबले तो है। हम्म। पर उसका जो हमें अंतर लगा ना, वो था उसका क्वालिटी पे। हम्म। और एक उसकी स्टीयरिंग ना बहुत ज़्यादा लाइट है, पर वही उसका कई बार ना, मतलब क्या बोलेंगे कि ड्रॉबैक भी है उसका, वही थोड़ा सा अच्छा। कि जब हम हाईवे पे स्पीड में जाते हैं हम्म। तो स्टीयरिंग उस टाइम पे भी लाइट रहती है। अच्छा अच्छा। तो जैसे हम 100 के ऊपर जा रहे हैं, उस टाइम पे भी स्टीयरिंग बहुत लाइट है। और ये चीज़ें मैंने इसके साथ देखी कि अगर आप 60 क्रॉस कर जाओगे ना, स्टीयरिंग में अपने आप वजन आ स्टेबल हो जाएगा, जाएगा। बहुत स्टेबल हो जाएगी। हाँ। तो उस चीज़ को फिर सोच के मैंने कि लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं, 15 साल के लिए लेनी है, पर एक चीज़ हम कम लेते हैं तो दूसरी चीज़ अच्छी भी है, तो फिर हमने सोच के ये अल्ट्रोज फाइनल की। चलो, और बलिनो के साथ क्या सीन रहा? बलिनो का ये था कि मेरे घर में 2 मारुति की गाड़ी और है, तो हम्म। वो तो हमने वहीं रिजेक्ट कर दी कि मारुति की गाड़ी नहीं लेनी है। तो इसलिए हमें कुछ और ब्रांड लेना था, अच्छा, तो हुंडई और टाटा में फिर ये था, तो हमने इनमें से टाटा ही लिया। जाना था। हाँ, अच्छा, टाटा की एल्ट्रोस, ठीक है भाई। अच्छा, पेट्रोल हो गई ना अपनी? ये पेट्रोल है। ठीक तो है। उस टाइम पे सीएनजी आती नहीं थी, और हम्म। डीजल का कोई मतलब नहीं बनता, अच्छा, क्योंकि सीएनजी एनसीआर आती में। नहीं थी, डीजल का कोई हाँ, मतलब नहीं बनता। क्योंकि डीजल का मतलब क्यों नहीं बनता? ये 10-15 साल वाला सीन? वही 10 साल वाला सीन, क्योंकि एक अच्छा। मेरे पास ब्रेजा है 10 साल वाली, तो हम्म। अभी 7 साल हो गया, वैसा लग रहा है गाड़ी खत्म, 3 साल बचे हैं। तो वरना तो अगर पेट्रोल होती तो 8 साल और बचते। वही अगर हाँ, डीजल यहाँ पे अगर होता ना, 5 साल अगर एक्सटेंड होने वाले होते, तो डीजल से बढ़िया तो फिर कुछ है ही नहीं। सही बात है यार, ये चीज तो हाँ। मैं भी मानता हूँ। भाई अगर मान लो सीएनजी होती उस टाइम, फिर क्या चूज करते? उस टाइम पे सीएनजी होती तो चाहे फिर मुझे 1 लाख रुपए और देने पड़ते, मैं ले लेता, अच्छा, फिर मैं सीएनजी पे ही जाता। तो आपको ऐसा फील नहीं होता फिर क्या सीएनजी में पावर वगैरह ले गए ऐसा कुछ? देखो अभी जो आ रही है गाड़ी सीएनजी में, हम्म। मैंने देखा है, लोगों से रेस्पॉन्स भी लिया है, तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा उस पर। हम्म। इवन लोग तो इन गाड़ियों में भी लगवा रहे हैं सीएनजी आफ्टर मार्केट, वो भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ऐसा कुछ है नहीं। तो कभी कभी मेरे दिमाग में भी आता है कि मैं भी लगवा लूँ, हम्म। फिर वही लगता है कि यार आफ्टर मार्केट वाली चीज़ है,
तो उस पर मेरे को ट्रस्ट नहीं होता। अभी विपिन भाई मैंने इसलिए पूछा था आपसे कि अगर सीएनजी होती और उसके बाद आपको ये नहीं लगता कि लैग करती, क्योंकि अब कंपनी जो जैसे सीएनजी दे रही है ना, जैसे इसमें आईसीएनजी आती है, इसमें ठीक डुअल है, सिलेंडर स्मार्ट वाली वाली आती हो है। गई एक तरीके हाँ, से, और डुअल सिलेंडर, वो भी अपना बूट स्पेस भी अच्छा बनता है, तो हाँ, हमें कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा नहीं करना पड़ता, वही, वही, ना तो पावर से और वही। ना माइलेज से ना बूट स्पेस से। वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उस टाइम जिस टाइम पे मैंने ली थी उसके 6 महीने बाद आईसीएनजी आना स्टार्ट हुआ था टाटा में। टाटा में उस टाइम पे अच्छा। सीएनजी थी नहीं, किसी भी हम्म। मॉडल में। ओके ओके। चलो, कितने की पड़ी थी? 8 लाख की? ये मेरे को ये वैसे था ये 8-20 के आसपास, कुछ हम्म। डिस्काउंट वगैरह लगा के करेक्ट हमारे पास 8 की पड़ी थी। चलो यार, देखो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टाटा को लेके, क्योंकि टाटा बहुत ज़्यादा चर्चित में रहती है। लाइक के सबसे ज़्यादा जो रस्टिंग प्रॉब्लम है ना टाटा की गाड़ी में, वो सिर्फ एल्ट्रोज में है, और वही। गाड़ियों में होती है, बट इसमें क्यों है? क्योंकि हमने खुद एक्सपीरियंस करा है, मेरे दोस्त के हाँ, पास हाँ। थी, और हमने बहुत अच्छी खासी वीडियोस बनाई हैं उसके लिए, और शोरूम से भी जाके बातें करी हैं सर्विस सेंटर पे, तो हमें बहुत कम रिस्पॉन्स मिलता था। एक एक करके आता हूँ। अब विपिन भाई मुझे ये बताओ कि जैसे भाई रस्टिंग का बताया मैंने, तो आपकी गाड़ी में कोई ऐसा प्रॉब्लम है? रस्टिंग के 2 पॉइंट हैं जहाँ से रस्टिंग के छोटे-छोटे पॉइंट बन गए हैं। हम्म। अब मेरे को वही मैं कई बार सर्च करता हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं, उस जगह पे पेंट कराया जाए, क्या कराया जाए। जैसे ये एक बार ना यहाँ पे एक इस जगह पे, यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ उस साइड में रस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम्म। तो अभी 2 साल हुए हैं मेरी गाड़ी को, ऐसा भी नहीं है कि मेरी गाड़ी ज़्यादा चलती हो, भीगती हो, मैं ज़्यादा धुलता भी नहीं, पानी से भी दूर रहती है। पर फिर भी अपने आप कहीं न कहीं रस्टिंग के पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं। तो उधर हम देख सकते हैं कहाँ आ रही है? हाँ। अच्छा, ये जो है हुँ। दिख गई भाई। हाँ, कैमरे ने भी अपना फोकस हाँ। कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ये रस्टिंग हो गई है। तो ये रस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी जगह कहाँ बता रहे थे आप? एक और है इसके नीचे की तरफ, एक बार मैं गाड़ी धुलवा रहा था तो वहाँ देखा मैंने, वहाँ भी स्टार्ट हो गई है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं, दिक्कत है टाटा में, और हम्म। ऐसा नहीं ऑल्ट्रोज में, और भी गाड़ियों में है। सब बोलते हैं टाटा का लोहा मतलब रस्ट जल्दी पकड़ लेता है। हम्म। जैसे महिंद्रा में भी है, लेकिन महिंद्रा थोड़ा लेट पकड़ता है, हम्म। टाटा में जल्दी आ जाती है रस्टिंग। चलो, वैसे तो भारी भरकम गाड़ी है। अरे बहुत भारी है, मतलब अगर रोड पे चलाओगे, हाँ। मैं इसको एक बार जयपुर से आ रहा था, हम्म। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए, हम्म। तो मैं वैसे गाड़ी कभी तेज चलाता नहीं, मेरा 80-90 के आसपास स्पीड रहती है। ठीक है। उस टाइम पे फिर रोड बिल्कुल खाली था, मौसम भी अच्छा था। हम्म। मैंने सोचा आज एक बार ट्राई करते हैं टाटा का क्या रिस्पॉन्स है। हम्म। उस टाइम पे मैंने चलाई थी, 160 तक गया मैं। हम्म। उस टाइम पे 1 सेकंड भी मुझे ये नहीं लगा कि गाड़ी मेरी इतनी तेज चल रही है या गाड़ी हल्की पड़ रही है, स्टीयरिंग में कुछ भी। हर तरीके से एकदम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। पर अच्छा। वही फिर मैं 160 टच करके वापस आ गया। मारुति की गाड़ी ड्राइव करी है आपने कभी? बिल्कुल करिए, कौन मेरे सी पास वाली? ब्रेज़ा है अच्छा, और ब्रेजा ऑल्टो है। है। बाकी ओके। और कोई गाड़ी इतना मतलब चलाई है, पर ऐसा हम्म। कुछ नहीं है कि हाईवे पे बहुत ज़्यादा चलाई हो। मुझे ये बताओ, मारुति की गाड़ी जैसे ब्रेजा चलाते हो आप, हाँ। तब आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, और उसके बाद जब इस पे स्विच होते हो तब आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहता है? देखो मेरे पास जो ब्रेज़ा है वो 7 साल पुराना मॉडल है, हम्म। इसके मुकाबले है पुरानी है। हम्म। तो स्टीयरिंग फीडबैक उसका बहुत अच्छा है, जो क्योंकि मेरे पास पहली वाली है डीजल वाली। हम्म। डीजल का पता ही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, पर बहुत अगर अच्छा। हम इस पे आते हैं ना, तो देखो एक तो वही बात है, 5 साल का डिफरेंस हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। हम्म। पर इसमें और उसमें फ़र्क है, ये मतलब बहुत ज़्यादा चिपक के चलती है। इसको आप जितना तेज़ चलाओगे ना, उतना ही गाड़ी रोड से चिपक जाएगी। हम्म। और वो गाड़ियाँ ऐसी हैं कि अगर उन्हें 120 प्लस जाओगे ना, वो चलती वो हवा भी में हैं, थोड़ा सा। पर हाँ, लगता है कि अब ये गाड़ी उड़ने वाली है, इसे टेक ऑफ कर जाएगी। ये है। और अच्छा। यही चीज़ मैंने हुंडई में नोटिस करी थी, हाँ और हाँ। इसी वजह से मैंने फिर हुंडई i20 को रिजेक्ट कर दिया। बस मेरा ये पूछना था, जैसे भाई 5 स्टार रेटेड कार है, हाँ। ठीक है, और मारुति तो मारुति है। हुँ। अब बेशक उन्होंने डिजायर में 5 स्टार डाले हैं, उस पे तो चलो क्या ही बोलूं मैं, वो वो कहने तो वाली बात। हाँ जो भी है वो पता नहीं भाई। देखो अब एनकैप से जितना हमने सुना है कि ऐसे ही ले लेते हैं रेटिंग, वही। ठीक है। इसमें बैठने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कितना हाई हो जाता है सेफ्टी के पर्पज पे? देखो इसमें अगर बैठ के जा रहे हो ना, मतलब एक वही वाली बात कि ऐसा लगता है कि हम टैंक में जा रहे हैं। सच में अगर कोई सामने अगर कोई स्विफ्ट वाला अगर बदतमीजी कर रहा है ना, तो 1 मिनट ये नहीं लगता ठोक दो अगर कुछ भी है तो। टैंक वाली फीलिंग आती है सच में, मतलब ये अगर आप कहीं भी मार के देख लो, कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता सेफ्टी से, पर अपने अंदर फील आता है कि हाँ यार हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, ऐसे मार के देखो। भाई देखो, टाटा की गाड़ी ना हमने मतलब पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि अभी भी हम एक पंच ओन करते हैं फैमिली में। एक पंच मैं ओन करता था, और एक मेरा भाई जिसने एल्ट्रोज चलाई है। तो टाटा की गाड़ी हमने खूब चलाई है, सारा एक्सपीरियंस ले लिया हमने 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार किलोमीटर का, और इनफैक्ट हमने शोरूम का और सर्विस सेंटर्स का भी एक्सपीरियंस ले लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है इनकी कुछ चीजें हैं जो इनमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, लाइक के आफ्टर सेल सर्विस। चलो इसी पे आ जाते हैं, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है गाड़ी की? देखो मैंने बहुत सुना है लोगों का एक्सपीरियंस बहुत बेकार है। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अब मैं क्योंकि मेरी इसकी 3 सर्विस हो चुकी हैं। अच्छा। चौथी मैंने माइनर सर्विस करवाई थी, तो उसे सर्विस कहो या मत कहो जो भी है, 3 सर्विस मेरी हुई हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा है।
स्टार्टिंग में हम चलाते थे ब्रेजा, हम्म, और ब्रेजा का जो सर्विस है वो तो सबको पता ही है, बहुत अच्छा है वहाँ का हम्म, एक्सपीरियंस। इसमें क्या था कि एक बार इसका जो एवरेज था वो 8-9 पे जाके अटक गया। ठीक है। मैं इसे यहीं अपना लोकल में चला रहा हूँ, 8-9 पे जाके मतलब मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। मैंने कहा यार इतने रुपए डाले हम्म, और एवरेज आ रहा है वही 8-9। हम्म, मैं इसे सर्विस सेंटर लेके पहुंच गया। हम्म, मैंने कंप्लेंट डाल दी कि यार जब से मैंने सर्विस कराई है इसका एवरेज चला गया बिल्कुल। हम्म, पहले 11-12 था, वो 8-9 पे आ गया। ठीक है। फिर उन्होंने चेक करी गाड़ी, उन्होंने एक बार भी मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं करी, सीधा उन्होंने गाड़ी चेकअप कराई सारी, हम्म, बोले गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेंज करो, क्योंकि जो टाटा का चलाने का तरीका है वो और गाड़ियों से अलग है। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बताया, रोड टेस्ट कराया, हम्म, तो उन्होंने कहा कि जो आरपीएम है ना उसे 2000 से नीचे नीचे रखो, हम्म, जितने गियर चेंज करने हैं 2000 से नीचे नीचे चेंज कर दो, आपका एवरेज अच्छा आएगा। अच्छा। और ये चीज़ मैंने उस दिन से फॉलो भी कर रहा हूँ। मेरा एवरेज अभी भी गाड़ी का 17 है, जबकि मैं लोकल में चला रहा हूँ। 17 का माइलेज दे रही 17 है का दे रही है अभी भी पेट्रोल पे? पेट्रोल पे। और उस दिन से पहले मेरे को लग रहा था कि मैंने गलती कर दी ऑल्ट्रोज लेके, हम्म, और बस उन्होंने बताया कि इसकी एक ट्रिक है, हम्म, आप जितने गियर चेंज कर रहे हो ना 2000 से ऊपर माइलेज को मत जा, उसको आरपीएम को मत जाने दो। सचिन अपना तो कट गया यार। अपनी तो वैसे भी नहीं, टर्बो टर्बो थी। का है, टर्बो का भाई बहुत हाँ, बुरा हाल है पर बोलते हैं। विपिन भाई फिर भी 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अगर पेट्रोल गाड़ी एल्ट्रोज वो भी टाटा की लोहा लाट दे रही है तो बहुत सही है फिर। मैं तभी तो इतना खुश हो गया, तभी मैं सीएनजी का सोचता ही नहीं। मैंने सीएनजी में एक दो जगह बात भी करी, हम्म, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा एवरेज आ जाएगा 20 का। मैंने कहा यार 17 तो मेरी ऐसे ही दे रही है, मैं क्यों फिर रिस्क लूँ अपनी गाड़ी के साथ। हम्म। तो इसलिए फिर मैंने प्लान ही कैंसिल कर दिया, मैं अपना पेट्रोल पे खुश हूँ। कितने किलोमीटर चला लिया आपने? ये मेरी चल गई 15-16 के आसपास चल गई। 15-16 यार चल हाँ चुकी है। ठीक है, तो सही है यार, मतलब आपकी रनिंग के हिसाब से मुझे लगता है सीएनजी ना भी लेते तो नहीं ली तो ठीक ही है। हाँ, क्योंकि मेरी इसमें रनिंग है नहीं, क्योंकि हम्म, देखो अभी मेरे पास 3 साल और बच रहे हैं ब्रेजा की। हम्म, तो अभी हम लोकल में जहाँ भी जा रहे हैं हम उसे भगा रहे हैं, हम्म, क्योंकि 3 साल में तो वैसे भी खत्म होने वाली है। हम्म। तो इस पे ये अभी हमारी एक तरीके से सेकेंडरी कार है, अच्छा। इसको हम ज्यादा नहीं चला रहे। पर फिर भी 15 में देखो, अगर ये 16-17 का भी एवरेज निकाल लिया ना, हम्म। मैं पेट्रोल में बहुत खुश हूँ, फुल सेटिस्फाइड। भाई मैं खुद कह रहा हूँ आप हाँ सही हो, क्योंकि मैं अपनी जिमनी से 10 का माइलेज लेता हूँ, वही। हाईवे पे 12 का लेता हूँ, बस इससे ऊपर नहीं जाती। तो और टाटा से मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो आपने बोला 17 का हो गया। और अभी मैं 15 दिसंबर को ही गया था शिमला, हम्म, इसी गाड़ी को लेके गया, क्योंकि ये मैं ज्यादा लंबी गाड़ी कहीं लेके नहीं गया इसको। हम्म, एक बार जयपुर गया था, अभी शिमला। मैंने कहा एक बार पहाड़ों में चेक करते हैं। हम्म। तो भाई आप यकीन नहीं मानोगे, इसने निकाला मेरा 19.5 का अरे एवरेज। भाई साहब। इसमें पहाड़ हाईवे सारा मिला के 19.5 का एवरेज दे दिया। भाई आपको टाटा ने कुछ अलग ही एल्ट्रोज बना के दे दी, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो टाटा वालों ने मेरे को समझाया ना कि 2000 से नीचे हाँ। अपना आरपीएम रखो हम्म। और गाड़ी एवरेज अच्छा देगी, तो ये चीजें मेरे लिए काम कर रही है। भाई आप लोग भी थोड़ा सा सुन लो, ये जो भाई कह रहे हैं ना 2000 आरपीएम से, देखो हर कोई टाटा के पास नहीं जाने वाला, सर्विस सेंटर नहीं जाने वाला, तो उन्हीं के लिए बता रहा हूँ 2000 आरपीएम से नीचे इनको बोला गया है नीचे रखो और तब गियर चेंज करो हाँ, अपने, है ना? सारे गियर जो चेंज करने हैं 2000 से नीचे नीचे हम्म। चेंज कर दो, तो बस माइलेज आपका पे एवरेज इफेक्ट अच्छा पड़ेगा और आएगा। इंजन भी अच्छा चलेगा आपका। बहुत बढ़िया। अब अंदर बैठते हैं भाई, एक बार आप उधर से बिल्कुल। आ जाओ। अच्छा विपिन भाई कितनी बता रहे थे, कितनी चल गई है? ये गाड़ी चल गई अभी मेरी 16,000। अच्छा 16,024। कैसी ड्राइव क्वालिटी है ये बता दो, कैसा कंफर्ट है? देखो कंफर्ट इसमें एक नंबर है, इसकी हम्म, सीट विट बहुत अच्छी है। हम्म। और कंफर्ट की वजह से मैंने ना इस पे सीटों पे कुछ चढ़वाया भी नहीं है। हाँ अभी भी जो फैब्रिक इसकी में ही रो है। है मैंने वही रखी है, क्योंकि इनका कंफर्ट ज्यादा है। अगर मैं लेदर कुछ करा दूंगा हम्म। तो वो एक होता है ना कि जैसे एक वो स्लिपरी भी हो जाता है थोड़ा स्लिपरी सा। हो जाती है, तो वो वाली पकड़ चली जाती है सीट की। हम्म, इसका कंफर्ट एक नंबर है। ड्राइविंग क्वालिटी भाई मैं कह रहा हूँ इस प्राइस रेंज में हम्म, इससे अच्छी ड्राइविंग क्वालिटी है नहीं किसी गाड़ी की। हम्म। टाटा की ड्राइविंग क्वालिटी भाई बहुत अच्छी है। ओके। और प्लस इसका जो डैशबोर्ड है, जैसे ये 2000 मेरे हिसाब से 14 के आसपास ये लॉन्च हुई थी, हम्म। उससे अभी तक ये सेम डिजाइन में आती है। और आप आज भी ऐसा लगता है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा। वही बिल्कुल, इसकी डिजाइन ऐसी दी है। अगर आप स्विफ्ट भी देखोगे ना, एक मॉडल पुराना भी, तो ऐसा हम्म। लगेगा पुरानी हो गई। और जबकि और ये नहीं स्विफ्ट को लगती। आप अभी देखोगे ना जो रिसेंट आई है उनसे भी ज्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल, इसका हम्म, डैशबोर्ड डिजाइन वगैरह बहुत बहुत काम किया है टाटा ने, और ये हम्म। आज भी आउटडेट नहीं हुई गाड़ी। बिल्कुल। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है एल्ट्रोज एक ऐसी गाड़ी है, एक बोल देते हैं कि ना प्रीमियम आपको हैचबैक मिलती है। ये मतलब जो बोलते बेचते हैं ना प्रीमियम हैचबैक के नाम हम्म, से, तो वो देते भी हैं उस चीज की। वो हम्म। क्वालिटी, मेटल क्वालिटी, ये सब चीजें बहुत जबरदस्त दी है। और भाई प्लास्टिक तो इनकी ऐसी रहती है ना, ये देखो यार हार्ड वही। प्लास्टिक। और इतना क्या कोई सोचता है यहाँ पे कर्व देंगे या फिर ये ऐसा कुछ उठा के यहाँ पे थोड़ा गैप देंगे, इसमें कुछ एम्बिएंट भी है ना यहाँ पे? नहीं, ये इससे ऊपर वाले मॉडल में आता है, वो फिर अच्छा। एक्सजेड में जाएंगे। अब तो एक्सटी आ गया है, हम्म, पहले एक्सजेड था इससे ऊपर। हम्म, वहां से स्टार्ट होती हैं कुछ चीजें, जैसे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है उसमें। हम्म, हम्म, यहाँ पे सिर्फ ये म्यूजिक के लिए कंट्रोल आता है, हम्म, और ये एम्बियंट लाइट स्टार्ट हो जाती है। और हम्म, छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज है, तो फिर मुझे लगा नहीं कि 1-2 लाख रुपए इन चीजों के लिए डालना चाहिए। हम्म। फिर मैं 8 में ये लेके आ गया।
चलो भाई, स्टीयरिंग कैसा है? टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है, सिर्फ टिल्ट नहीं, मिलता है? इसमें टाटा में आता ही नहीं है। टेलीस्कोपिक नहीं आता ना? नहीं, सिर्फ एक ही आता है टिल्ट वाला टिल्ट आता है। ये ऊपर नीचे के लिए। तो आपको क्या लगता है टॉप एंड में तो डालना ही चाहिए एटलीस्ट? डालना चाहिए, पर देखो मेरी हाइट बहुत कम है, तो मेरे को तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं आगे-पीछे ज़्यादा करूँ, मेरे हाँ, लिए ठीक है। ओके। बाकी अपने-अपने यूज़ केस के ऊपर है देखो वो। सही बात है। चलो, आप शिमला लेके गए थे, हुँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा था? चलाई आपने ही होगी? मैंने ही चलाई थी, हम थे 5 लोग, हुँ, इसमें 4 एडल्ट थे और 1 हमारा छोटा बच्चा था 5 साल का। हुँ, तो हम इत और प्लस हमारा 4-5 लोगों का लगेज भी था। हुँ, उस हिसाब से कहीं भी एक जगह भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पावर लैग है, गाड़ी हुँ, लोड मान लिया इतने हुँ, सारे वज़न के साथ। क्योंकि और गाड़ियों से 100-200 किलो तो इसमें वैसे ही वज़न एक्स्ट्रा है अपना, हुँ, और उसके बाद में हम 4-5 लोग थे। तो पहाड़ों में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। ये एवरेज का मैंने बता ही दिया कि मेरे को हुँ, 19.5 का एवरेज ग्रॉस एवरेज आया है। हुँ, और ऊपर भी गए हम शिमला में एकदम रिज तक भी पहुँचे थे। वहाँ भी कहीं एक जगह भी ये नहीं लगा कि गाड़ी कहीं पावर लैग कर रही है हुँ, या मेरे को लोग उतार के गाड़ी चढ़ानी है, ऐसा कुछ कहीं लगा ही नहीं। हुँ, तो जैसा लोग बोलते हैं पावर लैग, तो यार वही वाली चीज़ है कि कहीं-कहीं छोटी-छोटी चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तुम्हें। हुँ, अगर मैं और मारुति वगैरह चलाऊँगा तो उनका पावर ज़्यादा है इससे। हुँ, पर ऐसा नहीं है कि इसमें पावर कम है, अपने हुँ। हिसाब से ठीक है। तो आपका ये 2023 का वेरिएंट है ना? ये 2023 अच्छा, जब जनवरी। मैंने पंच ली थी भाई 2021-22 में ली थी मैंने हुँ। शायद, या 22 में ही ली थी, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, शायद 22 में ली थी। उस टाइम पे जो है ना पंच लॉन्च हुई थी, और इनका आता है 3 सिलेंडर इसमें भी और उसमें भी, हाँ, है ना? सेम। जब तक आप डीज़ल वो नहीं 4 लेते सिलेंडर इसका, है ही नहीं है इसमें। ही नहीं। हाँ। तो 3 सिलेंडर में पावर लैग का इश्यू मुझे इतना लगा था, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ना फन टू ड्राइव, मतलब ऐसे करना चाहता हूँ कि एकदम से मैं ओवरटेक कर दूँ। वही। तो मुझे लगता था मैंने गलत गाड़ी ले ली। मुझे उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब मैं इस लाइन में आ गया तो मुझे लगने लगा यार मैंने गलत गाड़ी ले ली। तो आपको ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं क्योंकि आपका लेटेस्ट वेरिएंट है यार कुछ, या फिर इन्होंने कुछ रिफाइनमेंट करी है इंजन में? देखो, पंच का एक इश्यू था क्योंकि एक हमारे नोन हैं, उनके हुँ, पास पंच थी। तो जब मैं ले रहा था इससे पहले मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि टाटा मैं जाने से पहले ना एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि यार वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हुँ, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, उनके पास पंच थी। पंच में और इसका इंजन सेम ही है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार वो देहरादून, मसूरी गए थे, वहाँ हुँ, उन्हें पावर लैग लगा, गाड़ी चढ़ी नहीं किसी पहाड़ पे। जो भी उनका एक्सपीरियंस था, हुँ, उस टाइम पे मेरे को फिर थोड़ा-सा डाउट होने लग गया, टाटा पे जाना चाहिए, नहीं हुँ, जाना चाहिए। फिर मैंने ये भी चलाई, फिर उनकी गाड़ी भी चलाई, फिर मेरे को फ़र्क लगा कि नहीं यार इसका इंजन अलग है उससे। हुँ, जो भी इन्होंने ट्यूनिंग कर रखी होगी, पर इसके इंजन में पावर है, पंच से हुँ। ज़्यादा है। या पंच कह सकते हो एक बॉक्सी डिज़ाइन है, थोड़ा ज़्यादा वेट भी हो सकता है इसके उसका। एयरोडायनामिक्स अलग है ना, हाँ, ये भगने ये में बहुत इतना अलग सफ़र है। नहीं करती, उसको ये सफ़र करना पड़ता है बिल्कुल, थोड़ा-सा। बिल्कुल। हुँ। ये जितनी तेज़ चलाओगे रोड पे उतना ही मतलब चिपक के चलती चली जाएगी। हाँ, ये ऐसा लगता है कि अब ये मैग्नेटिक अपना जो है तामझाम बना रही है, और अब वही। ये इधर-उधर हिलने वाली नहीं है। हाँ, को हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा इसे चलाते टाइम, कभी ये नहीं लगेगा कि गाड़ी हल्की पड़ रही है या फिर हुँ, स्टीयरिंग हल्की है। कहीं कुछ शिकायत आएगी नहीं चलाने में। ओके। ड्राइव क्वालिटी तो एक नंबर दे रखी है। और भाई हरमन कार्डन जो इतना फ़ेमस है, कैसा सिस्टम है? भाई सिस्टम तो मतलब कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। सही कह रहे हो 10 यार। लाख से नीचे कोई भी अगर गाड़ी है तो हुँ। इसके कॉम्पिटिशन में नहीं है। भाई हरमन कार्डन मैंने और गाड़ियों में, अदर ब्रांड में देखा है, लेकिन जो टाटा में लॉन्च हो रखा है या टाटा में जो है ना, उसकी बात ही अलग है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल। इसके यहाँ पे ट्विटर दे रखे हैं और हुँ, 4 स्पीकर हैं इसमें, हुँ। और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, बेस आता है बहुत ज़बरदस्त निकल के। मुझे ऐसा लगता है अगर मान लो कोई ये साउंड लवर या म्यूज़िक सिस्टम लवर है ना, हुँ। जिसको ऑडियो-वॉडियो ज़्यादा शौक है, अगर जैसे थोड़ा जिसको एंड वाला शौक है वो तो भाई चेंज वो तो कराता ही फिर है। अलग ही चीज़ है, हाँ, उनके लिए तो ये लेकिन कुछ नहीं है। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी शौक है ना, वो इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, कहता है ठीक है यार नहीं बदलवाना। वही, मतलब वही डेली वाले लोग हैं ना, हुँ, उनके लिए तो भाई ये सुपर क्वालिटी है। हाँ, बाकी जैसे इसके बाद मैं कभी ब्रेज़ा में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि आवाज़ बदल गई है, सिंगर हाँ, बदल गया जैसे। चीप टाइप सी ना? हाँ, हाँ, इसका क्वालिटी भाई बहुत अलग दे रखी है। चलो बाकी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह सब बढ़िया बहुत है? ज़बरदस्त। ओके, मतलब ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी बेहतरीन हाँ, है। एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा, जैसे लोग हुँ। बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत आ जाती है टाटा की, ये बहुत हाँ, हाँ, ज़्यादा हाँ, शिकायत हाँ, बताते हाँ। हैं। तो भाई मेरे को 2 साल हो गए हैं, ये हो सकता है मेरी गाड़ी जो भी है, पर मेरे को आज तक कहीं 1% भी की कहीं दिक्कत नहीं आई। हुँ, एक मेरी गाड़ी में पीछे एक डेंट आ रखा है, अगर आपने नोटिस किया होगा। हुँ, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ऐसे ही चल रहे थे। हुँ, मेरे फादर ड्राइव कर रहे थे। तो पीछे स्विफ्ट वाला था, तो उसने ऐसे ही बम्पर टू बम्पर में पीछे से टक्कर मार दी। हुँ। तो मेरे में तो पीछे डेंट आया, उसका जो आगे का बोनट था ना वो पूरा उखड़ गया। तो ये भाई देखो क्वालिटी तो दे रखी है। ये कहानी तो यार सबके साथ घड़ी है। मेरी वही। पंच में पीछे पल्सर ठुकी थी, उसका हाँ, मत्था-वत्था टूट गया, मैं ढूँढ रहा हूँ कहाँ लगे, इतना सा मुझे स्क्रैच दिखाई दिया था। मेरे में बस वही एक डेंट अंदर की तरफ चला गया है। अब मैं सोच रहा हूँ हुँ, उसको निकलवाऊँ या फिर ऐसे ही छोड़ दूँ। अभी तो मैंने हुँ। ऐसे ही छोड़ा हुआ है, बाकी कुछ मेजर वो नहीं है, बस वो निकल जाएगा आसानी से एक बार डेंट। देख लेते हैं ना डेंट को। हाँ। अच्छा ये वाला डेंट है। हाँ, उसका बोनट ये उखड़ गया था? उसका जो पूरा बोनट है वो
पीछे की तरफ चला गया उखड़ के। और ये सिर्फ हल्की सी अंदर गई है, और इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पेंट भी निकला हो, कोई स्क्रैच ही नहीं है, बस वो चलो। अंदर चला गया है। विपिन भाई अब मुझे ये बताओ, जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं तो ऑलमोस्ट नेगेटिव्स भी होते हैं, हाँ, इस गाड़ी के कोई नेगेटिव पॉइंट समझ में आए हो? देखो नेगेटिव इसका हल्का सा पावर लैग है, जैसे हुंडई के बताया मैंने, तो हल्का सा तुम्हें लगेगा कि वही फन टू ड्राइव वाला, देखो यूज केस पे डिपेंड करता है। मैं गाड़ी ज्यादा चलाता नहीं, कभी मेरी गाड़ी बस ये इतनी निकलती है, कभी कभी मेरे को ऑफिस जाना होता है, ओके। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर बाकी i20 चलाओगे, इसे चलाओगे तो वही फर्क तुम्हें दिख जाएगा। ओके। वो बहुत, उसका पिकअप और ये सब चीजें बहुत ज्यादा है, हम्म, इवन वही स्विफ्ट में, बलिनो में। सही बात फिर है। तुम्हें एक चीज वो भी लगेगी कि यार इनका वजन भी बहुत हल्का है। सही बात है, आप यहाँ से भी तो फिर हाँ। सेटिस्फाइड हो जाते हो कि मैं एक भारी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, वही। कोई बात नहीं, एकदम से पावर नहीं दे रही है, वही। एटलीस्ट मैं सेफ तो हूँ। देखो जब इसे फैमिली के साथ जाते हैं ना इस गाड़ी में, तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि ये तुम किसी हल्की गाड़ी में बैठे हो, तुम्हें लगेगा तुम सेफ जगह हो। और मैंने फैमिली के लिए ही ली है, तो ये चीजें मैटर करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो फैमिली है ना वो टाटा पे स्विच होती है बिल्कुल, ना? और मैटर भी करता है यार सेफ्टी। देखो गाड़ी तुम रोज रोज चला रहे हो, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है ना, वो एक मोमेंट होता है जहाँ तुम्हें लगता है कि यार ये चीज मेरे पास होती तो मैं बच जाता। रिग्रेट करने का ऑप्शन नहीं बिल्कुल, छोड़ना। कुछ नहीं। ठीक है। और रेटिंग की बात करें तो आउट ऑफ 10 इस प्रोडक्ट को कितने नंबर देना चाहोगे आप? भाई अगर मैं इसमें 10 में से 8 दूंगा, हम्म, परफेक्ट कुछ होता नहीं, कुछ कमियां हैं, तो बाकी 8 प्लस ही मान लो मेरी तरफ से। अच्छा, ये 2 नंबर लाइक फिट एंड फिनिश हो गया, या ये कुछ रस्टिंग का छोटी मोटी इशू, चीजें, रस्टिंग है जो बहुत बड़ा इशू लैग का है, इशू हो गया? क्योंकि अभी 2 साल हुए हैं मेरे पास, अभी 12-13 साल और है, हम्म। तो उस टाइम पे तो पता नहीं रस्टिंग कहाँ पर पहुंच मैं एक जाएगी। सलाह दूंगा भाई आपको, देखो अभी हाँ। रस्टिंग स्टार्ट हुई है ना, तो इस पे थोड़ा सा अभी से ध्यान देना शुरू करना, और एक बार गाड़ी को जरूर चेक वेक कराना कहीं और से रस्टिंग ना आ रही हो, क्योंकि हाँ, आप ही की गाड़ी है, किसी और को तो देखनी बिल्कुल। नहीं है। तो उससे क्या है कि अभी आप थोड़ा सा क्योर कर लोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, वही मैं है ना? सोच रहा हूँ, इसके एक नीचे कोटिंग होती है कुछ, रस्टिंग बचाने के रस्टिंग लिए। कोटिंग होती है, वो हाँ, एंटी रस्टिंग कोटिंग होती है। तो मैं वही कराने की सोच रहा हूँ अब। चलो भाई, थैंक यू विपिन भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा चलो, लगा आपसे मिलके भाई। मुझे तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा मिला भाई, स्कूल के फ्रेंड मिल गए, मतलब पता ही नहीं था ऐसा कि ऐसे मुलाकात होगी, बस ऐसे शूट के दौरान मिल गए, भाई आ गए और अपनी मुलाकात हो गई। चलो अब तो मिलती रहेंगे। बाकी ये थी अपने साथ टाटा एल्ट्रोज एक्सएम और पेट्रोल वेरिएंट। माइलेज सुन के तो आप चौंक ही गए होगे, 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया था, वो भी कहाँ, शिमला वाली ट्रिप पे। बाकी भाई का एक्सपीरियंस बहुत सही लगा मुझे और बहुत जेन्युइन रिव्यू था। आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जरा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।